हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं फिर से अपडेट्स रीट लेवल प्रथम और द्वितीय से संबंधित, रीशफल और वेटिंग से संबंधित अपडेट्स जो हैं वो क्या हैं। ये सप्ताह उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि रीट लेवल सेकंड का रीशफल और वेटिंग का परिणाम लगभग तैयार है और वो अभी आज या कल में ही रिलीज होने वाला है। उसमें जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी, कई पीओज के माध्यम से लॉगिन नहीं हो पा रहा था, कई गांवों के नामों में डिफरेंस होने की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो उनको 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इसके बाद अब लगभग लिस्ट तैयार है और ये आज या कल में रिलीज हो जाएगी। उसके बाद आपको जिला आवंटन सूची मिलेगी। जिला आवंटन सूची के बाद आपको संबंधित जिले में रिपोर्ट करनी है। काउंसलिंग सिस्टम से आपको वहां काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाएगी। लेवल फर्स्ट की बात करें तो उनके रीशफल की सीटें वो लगभग फिक्स हो चुकी है, लगभग निश्चित हो चुकी है कि कितनी सीटों पे रीशफल आना है। लेकिन वेटिंग की स्थिति जो है वो 27 तारीख के बाद ही क्लियर हो पाएगी, क्योंकि कुछ जिला परिषदों में नियुक्ति की अंतिम तिथि, या ये कहेंगे कि उन्हें अभ्यर्थियों को 27 तक ज्वाइन करने का मौका मिला है। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी कि कितनी सीटों पर वेटिंग आ रही है। इस बीच एक समस्या और उत्पन्न हो चुकी है, वो ये कि रीट लेवल प्रथम का केस जो सुप्रीम कोर्ट में जो दर्ज किया गया था, उसको जो एसएलपी लगाई गई थी उसकी सुनवाई जो है वो 1 मार्च को होने की संभावना है। तो 1 मार्च तक गवर्नमेंट को और अभ्यर्थियों को सभी को अपनी अपनी तैयारी करनी है। सरकार की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को भी अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखना चाहिए, जिससे कि स्टे वगैरह नहीं आए, क्योंकि जैसे ही स्टे आ जाता है तो संपूर्ण प्रक्रिया प्रभावित होगी। ये समय इसलिए क्रूशियल है बिकॉज इलेक्शन की वजह से अभी 1-2 दिन में मार्च में, यानी लगभग 5 मार्च के आसपास आचार संहिता लगने के चांस जो है वो है। उस वजह से आपकी प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए पहली सावधानी ये रखी जाए कि इस पर कोई स्टे वगैरह नहीं आए। नंबर 2, अगर लिस्ट जारी हो जाती है और आचार संहिता लग जाती है तो क्या उस स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी? तो ये पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन पर निर्भर है कि वो सरकार को प्रक्रिया आगे जारी रखने की अनुमति दे या नहीं दे। लगने से पूर्व के समय में आचार संहिता लग गई, इसलिए उस आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई। चुनाव आयोग ने वो परमिशन नहीं जारी की। उसका रीजन चाहे जो कुछ भी हो, और वो रीजन अब भी हो सकता है, इसलिए ये प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया अटक सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो चुनाव आयोग से अनुरोध करके इस प्रक्रिया को जारी रख सकती है। लेकिन ये सब तब भी संभव है जब मामला न्यायालय में नहीं अटके या स्टे नहीं आए। इसलिए पहले आप सब लोग एकजुट होकर ये स्टे की पोजीशन से बचने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। 27 तारीख के बाद में स्थिति संपूर्ण क्लियर हो जाएगी कि कितनी सीटें वैकेंट बच रही है, कितने पे वेटिंग आने की संभावना है। उसके बाद जो वास्तविक प्रक्रिया शुरू होगी, रीशफल में जो जिन अभ्यर्थियों का नाम आ रहा है उनसे फिर से सहमति का एक प्रपत्र तैयार करवाया जाएगा। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वो सहमति या असहमति देंगे, उसके हिसाब से उनके जिला आवंटन होंगे। उसके बाद वेटिंग के जिला आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन ये लगभग निश्चित है कि वेटिंग और रीशफल दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया या काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो एक साथ चलेगी। दोनों की लिस्ट अलग अलग बनने वाली है। और जैसा कि पूर्व में रीशफल को लेकर जो प्रक्रिया लेवल 2 में अपनाई गई है वही लेवल 1 में अपनाई जाएगी। तो कई अभ्यर्थियों का ये कंफ्यूजन हो रहा है कि लिस्ट जो है वो रीशफल आएगी या वेटिंग आएगी। तो आप ये कंफर्म मानिए कि अब दोनों आएंगी और लगभग दोनों एक साथ आएगी। फरवरी माह में लेवल फर्स्ट लगभग फाइनल है, लेकिन मार्च के प्रथम सप्ताह में अगर रीट लेवल प्रथम वाले प्रयास करें तो उनकी सूची भी जारी हो सकती है। बस आपको प्रयास और सक्रियता दिखाने की जरूरत है। उसी के आधार पर आपका आगे का भविष्य तय होने वाला है। इसलिए ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्य में आप जुट जाइए और मन तन धन से आप लगे रहिए, और आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जल्द ही एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे कि इस संपूर्ण लेवल प्रथम की प्रक्रिया में कितनी पोस्ट खाली रही है और रीशफल और वेटिंग की जो है वो स्थिति क्या रह सकती है, कहां तक मेरिट रह सकती है और कितनी सीटें खाली रह गई, इसकी सूचना हम जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें
और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। धन्यवाद। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।